दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। AQI 680 रिकॉर्ड। लाहौर का दूसरा नंबर। शहर की फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 रिकॉर्ड। आज शहर में औसत AQI 210 और 240 रहने का इम्कान। दिल्ली की आलूदगी से आज लाहौर में धुंध और स्मॉग बढ़ेगी। पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे के समरात सामने आने लगे। 10 रोज से बंद पाक अफगान तोरखम बॉर्डर खुलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के हुक्काम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तफाक कर लिया। बॉर्डर खोलने की तैयारियां। कस्टम स्टाफ को फौरी तोरखम टर्मिनल पहुंचने की हिदायत। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तोरखम टर्मिनल पहुंचा दिया गया। कतर में मुज़ाकरात। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से हुए। बानी PTI तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं जो पाकिस्तान के बच्चों के कातिल हैं। उनसे बातचीत ना की है ना आइंदा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, कतर में पाक अफगान समझौते पर अमल दरामद कैसे होगा, इस पर इस्तांबुल मुज़ाकरात में बात होगी। आइंदा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो क्या करना होगा, उसका मैकेनिज़्म भी इस्तांबुल में तय किया जाएगा। कराची के इलाके बोट बेसन में शॉर्ट टर्म अगवा की वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान खुद को सरकारी इदारे का अफसर जाहिर करके तावान लेते थे। मुल्ज़िमान ने एक शहरी से 80 लाख रुपए तावान लिया था। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से कार, वॉकी टॉकी, 3 बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 4 मोबाइल फ़ोन बरामद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस करार देकर वापस करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इन गाड़ियों को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तज़हीक करार दिया। बतौर वज़ीर आला पहले इजलास की सदारत करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा, वफाक वॉर ऑन टेरर के फंड्स नहीं दे रहा। वफाक की गलत पॉलिसियों से ही KP में एक बार फिर दहशतगर्दी आई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वज़ीर आला KP की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस करार देकर वापस करने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की गई हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बचकाना सोच ने अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी को दिवाली मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी की दिवाली की मुबारकबाद। कहा, रोशनियों का त्यौहार दिवाली रोशनी की तारीकी पर फतह के जश्न की अक्कासी करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की भी दिवाली पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। शाहीन अफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज़ 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। PCB का कहना है कि शाहीन अफरीदी की तकर्री का फैसला इस्लामाबाद इजलास में किया गया। इजलास में हेड कोच माइक हसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक थे। कप्तान शान मसूद की शानदार बैटिंग। अब्दुल्ला शफीक का एतमाद बहाल। बाबर आजम ने मद्दाहों को मायूस किया। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट पर 259 रन बना लिए। कप्तान 87, अब्दुल्ला 57 रन के साथ नुमाया। बाबर आजम 16 रन ही बना सके। इमामुल हक 17 और मोहम्मद रिजवान 19 रन बना सके। सऊद शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे। किशफ महाराज और साइमन हार्बर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। आप क्या चाहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम केस 16 जज सुने या 24? आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल। जवाब में दरख्वास्त गुजार ने कहा, उन्हें कोई एतराज़ नहीं कि 24 जज केस सुने। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए, ना कि बेंच के सामने। ज़ाती हैसियत में पेश सीनियर वकील अकरम शेख ने कहा, इस तनाज़े का वाहिद हल यही है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर इसको हल करें। 15 रुकनी बेंच इसका हल नहीं कर सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपने कहा ख्वाहिश है 24 जज ये केस सुने, लेकिन कोई कानूनी रास्ता नहीं दिखाया।
अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। NCCIA के लापता डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की बाजियाबी की दरख्वास्त दायर करने वाली उनकी अहलिया भी लापता हो गई। वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने मोहम्मद उस्मान को बाजियाब कराने के लिए पुलिस को 3 दिन की मोहलत दे दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया लापता डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की अहलिया से भी राबता मुनक़ता हो चुका है, उनका फ़ोन बंद है, कोई राबता नहीं हो रहा। पिटिशनर ने दरख्वास्त वापस लेने के लिए दबाव का बताया था। जिस मशकूक गाड़ी में अगवा किया गया उसकी नंबर प्लेट जाली है। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क्स दिए, मशकूक नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी। अदालत का पिटिशनर के CDR से दबाव डालने वालों का पता लगाने का हुक्म। मकवी अफसर को 14 अक्टूबर को अपार्टमेंट की पार्किंग से अगवा किया गया था। वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने ज़चगी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालना सिनफी इम्तियाज करार दे दिया। ज़चगी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालने पर निजी कंपनी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुतासरा खातून को मुलाजमत पर बहाल करने की हिदायत। वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने हुक्म दिया है कि जुर्माने की रकम में से 8 लाख खातून को अदा की जाए और 2 लाख कौमी खजाने में जमा की जाए। वफाकी मुहतसिब ने कहा, माँ बनना किसी औरत के करियर के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। ज़चगी के दौरान नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन का बुनियादी हक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्दी के जरिए बलोच को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वलीद बलोच का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। हम दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। असम्बली में खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्दों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो हमें जमहूरी अमल से नहीं रोक सकते। हम जमहूरी अमल से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील ताख़ीर का शिकार। सूबाई काबीना ना होने से अहम पॉलिसी फैसले और कुछ मंसूबों की मंजूरी रुक गई। सरकारी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल करना चाहते हैं। साबिक़ सूबाई मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम का कहना है, सूबे में काबीना ना होने के बायस मुश्किलात हैं। उम्मीद है वज़ीर आला रवा हफ्ते बानी PTI से मुलाकात कर लेंगे। मुलाकात ना हुई तो वज़ीर आला के पास मुख्तसर काबीना रखने की हिदायत मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेफ सिटी मंसूबे के फ़ेज़ 2 के तौसीई मंसूबे की मंजूरी दे दी। फ़ेज़ 1 का बाकी मानदा काम 30 नवंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत। सेफ सिटी मंसूबे पर कराची में मुनक़्क़िदा इजलास में कहा, सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संगे मील साबित होगा। सेफ सिटी फ़ेज़ 2 का आगाज़ बिला ताख़ीर यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से रवाबित बेहतर करने की हिदायत की है। उबाड़ों के करीब दबशाह के मकाम पर डाकुओं की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल उबाड़ो मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मख्तूलीन शहर में दूध फरोख्त करके वापस घर जा रहे थे। उधर राजनपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन के दौरान 2 मकवी भाइयों को बाजियाब करवा लिया गया। दोनों भाइयों को 2 रोज़ कबल अगवा किया गया था। खंबर शादात कोट के गोट जतोई में दुश्मनी पर फायरिंग, गोलियां लगने से 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। कानूनी कार्रवाई जारी। नौशहरा के इलाके ज़ियारत का कसाब में भाई ने फायरिंग करके बहन समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। उधर शेखुपुरा गुजरावाला रोड पर बेटे ने घरेलू झगड़े पर फायरिंग करके मां को कत्ल कर दिया। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार बुर्कापोश की राजनी की CCTV वायरल। वीडियो में बुर्कापोश को तालिब इल्म से मोबाइल फोन छीन कर फरार होते देखा जा सकता है। SSP ऑपरेशंस का कहना है तफ्तीश कर रहे हैं, वारदात में कोई खातून मुलव्विस है या किसी मर्द ने बुर्का पहना हुआ था। वफाकी हुकूमत की गंदम खरीदारी के फैसले पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम की सताइश। वफाकी और सूबाई सतह पर जामे पैकेज देने का मुतालबा। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने कहा, वज़ीर आज़म का फैसला किसानों को नई गंदम की फसल की काश्त में मदद देगा। विफाक और सूबे जामे पैकेज के तहत मुश्तरका तौर पर 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP खाद दें। कराची के इलाके नागन चुरंगी के करीब दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। CCTV में देखा जा सकता है कि नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान दुकान पर पहुंचे। एक मुल्जिम ने फायरिंग की। मौलाना शाह अहमद पीरजादा की नमाज जनाजा नागन चुरंगी के करीब अदा।
गजा पर फजाई हमलों में 45 फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फ़ौज का जंगबंदी पर दोबारा अमल करने का ऐलान। इसराइल ने अब तक 80 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस का एक हिस्सा गिरवा दिया। मलबा हटाकर शाया निशान बॉल रूम बनाया जाएगा। बॉल रूम में बड़ी तादाद में लोगों को डिनर दिया जाएगा। सदर ट्रंप का कहना है कि व्हाइट हाउस का मौजूदा मरकजी हिस्सा तोड़ा नहीं जाएगा। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक जिस बड़े पैमाने पर तामीर का मंसूबा बनाया गया है उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मरकजी इमारत भी मुतासिर होगी।